वेलकम बैक फ्रेंड्स टू द जीएस प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज है 23 जून 2020 और आज की करंट अफेयर में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनेंगे आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे। और अगर आप आज की वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो चैनल पर जाइए और वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, प्रवासी मजदूरों के लिए जॉब प्लेटफॉर्म का गठन हाल ही में किसने किया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें जो राइट आंसर है नीति आयोग, राइट। तो देखिए नीति आयोग ने प्रवासी मजदूरों के लिए एक जॉब प्लेटफॉर्म को विकसित करने के लिए एक पैनल का गठन किया है और इस पैनल के माध्यम से नीति आयोग में कुछ टेक्निकल कंपनीज के सीईओ और टेक्निकल कंपनीज के जो मुख्य अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। तो देखिए नीति आयोग का जो पैनल होगा उसमें गूगल कंपनी के अधिकारी होंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अधिकारी होंगे और टेक महिंद्रा जो कि इंडियन कंपनी है इसके बड़े अधिकारी शामिल होंगे और इनकी मदद से एक प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा। और उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से जो प्रवासी मजदूर हैं, अभी आपने देखा है कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूर अपने अपने गांव में लौटे हैं, तो उनको जॉब दिलाने का काम ये प्लेटफॉर्म करेगा, ठीक है। और इसका विकास नीति आयोग के द्वारा किया जा रहा है और किन कंपनियों के थ्रू किया जा रहा है वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। नीति आयोग के बारे में बात करें तो देखिए नीति आयोग जो संस्था है वो योजना आयोग के स्थान पर प्रतिस्थापित की गई है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस कब मनाया गया। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो राइट आंसर है 21 जून, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा। तो देखिए जो वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे मनाया जाता है वो समुद्र विज्ञान और जल विज्ञान से संबंधित रिसर्चेस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस मनाया जाता है और ये प्रति वर्ष 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। और बात करें इसको, ये जो दिवस है इसको मनाने की जो शुरुआत की गई थी वो इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IHO, ठीक है, ये जो संस्था है इसके द्वारा ये मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम है वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे की, तो वो है आपकी हाइड्रोग्राफी इनेबलिंग ऑटोनॉमस टेक्नोलॉजीज, ठीक है। बात करें विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस के मनाने के बैकग्राउंड के बारे में तो इसकी शुरुआत सन 2005 में की गई थी, यानी कि वर्ष 2005 से लगातार मनाया जा रहा है, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन IHO की अगर हम बात करें तो ये जो संगठन है इसकी स्थापना सन 1921 में ही हो गई थी, ठीक है। और इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो है सेफर्ड M स्मिथ और इसके जो महासचिव हैं वो है माथियास जोनास, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे वर्ल्ड हाइड्रोग्राफी डे ये आपका 21 जून को मनाया जाता है। 21 जून को एक और दिवस मनाया जाता है, वो आप कमेंट करके बताइए, निश्चित रूप से ये दिवस आपको पता होगा, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पर किस बैंक ने निकारागुआ देश की सरकार के लिए 20.10 मिलियन डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट विस्तारित की है। यानी कि निकारागुआ जो कंट्री है उसको 20.10 मिलियन डॉलर की जो राशि है उसको और भी विस्तार कर दिया है, उसको बढ़ा दिया है। तो ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एग्जिम बैंक, ठीक है। एग्जिम बैंक, बात करते हैं एग्जिम बैंक की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट टू लेटर है EX और इंपोर्ट के फर्स्ट टू लेटर IM, इनको मिलाकर एग्जिम बैंक का नाम रखा गया है, ठीक है। तो देखिए भारत सरकार की ओर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एग्जिम बैंक द्वारा 20.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट यानी कि LOC को निकारागुआ देश की सरकार के लिए विस्तारित किया गया है, ठीक है। और इसका जो कार्य होगा वो निकारागुआ जो कंट्री है उसके अस्पतालों के पुनर्निर्माण के लिए राशि दी जा रही है, ठीक है। तो इस बैंक का क्या नाम है एग्जिम बैंक, ठीक है। एग्जिम बैंक से अगर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो ये पूछे जा सकते हैं कि जो एग्जिम बैंक है उसके वर्तमान में प्रबंध निदेशक कौन है, तो वो है डेविड रसकिन्हा, ठीक है। और निकारागुआ कंट्री की बात करें क्योंकि इस कंट्री के लिए ये लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है, तो उसकी राजधानी है मानागुआ और वहाँ की जो मुद्रा है वो है निकारागुआ कोर्डोबा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है इकोनॉमिक थिंक टैंक NIPFP के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा उर्जित पटेल, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। तो देखिए उर्जित पटेल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी यानी कि NIPFP, इसका फुल फॉर्म है
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, ठीक है, ये एक इकोनॉमिक थिंक टैंक है, यानी कि आर्थिक मामलों के बारे में विश्लेषण करता है, जो कि नई दिल्ली भारत में स्थित है। और उर्जित पटेल की नियुक्ति 4 साल के लिए की गई, यानी कि इनका जो टर्म रहेगा वो 4 इयर्स का रहेगा। और वो वर्तमान में विजय केलकर की जगह लेंगे, यानी कि इससे पहले इसके जो अध्यक्ष थे वो थे विजय केलकर, ठीक है। उर्जित पटेल की अगर हम बात करें तो देखिए, उर्जित पटेल इससे पहले गवर्नर के साथ साथ भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, और उन्होंने दिसंबर 2018 में आरबीआई के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था, ठीक है। यहाँ पर इमेज में उनको आप देख सकते हैं, ये आपके उर्जित पटेल, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, संक्रांति के जश्न का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हाल ही में कब मनाया गया। देखिए, आपको पता होना चाहिए, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं कि संक्रांति कितने प्रकार की होती है, कर्क संक्रांति होती है और मकर संक्रांति होती है। तो अभी हाल ही में संक्रांति के जश्न का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया वो आपका 21 जून को मनाया गया, तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टिस, ठीक है। तो देखिए, संक्रांति के जश्न का जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस है वो 21 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और ये जो दिवस है वो कई धर्मों में तो जातीय और संस्कृतियों के लिए भी बहुत ही महत्व का दिवस है, राइट। और अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र महासभा की, तो उसके द्वारा भी 20 जून 2019 को इस दिवस को मनाने के लिए एक संकल्प भी पारित किया गया था, ठीक है। तो बात करते हैं हम संक्रांति की। मैंने आपको अभी बताया कि संक्रांति 2 बार होती है, कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, ठीक है। तो वार्षिक रूप से जो है, जो गर्मियों की संक्रांति होती है, जिसे आमतौर पर ग्रीष्म संक्रांति भी बोलते हैं या कर्क संक्रांति भी बोलते हैं। और इस दिन क्या होता है कि जो आपका सन है, यानी कि जो सूर्य है, वो आपका कर्क रेखा यहाँ पर लंबवत पड़ता है, तो उत्तरी गोलार्ध में बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बहुत ही बड़ा दिन होता है। तो इसी को बोलते हैं आपकी ग्रीष्म संक्रांति या फिर कर्क संक्रांति। दूसरी संक्रांति जो पूरे साल में होती है वो आपकी 21 दिसंबर को होती है, और ये आपकी 21 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की लंबवत पड़ने की वजह से होती है। और मकर रेखा पर जब वो लंबवत पड़ती है तो उसको बोलते हैं शीतकालीन संक्रांति। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि जो आपका सन है इसके अकॉर्डिंग अर्थ पर 2 प्रकार की या वार्षिक रूप से 2 बार संक्रांति आयोजित होती है। तो 21 जून को अभी हाल ही में ग्रीष्म संक्रांति आयोजित की गई, और ये वर्ष का सबसे लंबा दिन था, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पर, हाल ही में किसके द्वारा लिखित उपन्यास अ बर्निंग का विमोचन किया गया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बुक से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है पेंगुइन हैमिल्टन की जो मेघा मजूमदार है, उन्होंने इसका विमोचन उनके द्वारा लिखित पुस्तक है। तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो पुस्तक है वो 3 पात्रों के ऊपर है, यानी कि 3 लोगों के ऊपर लिखी गई है, जिसमें कि आपके पहले हैं टॉमी ऑरेंज, दूसरी हैं याया ग्यासी और तीसरी हैं झुम्पा लाहिड़ी, ठीक है। तो इनके जीवन के बारे में ये उपन्यास लिखा गया है, जो कि एक तरह से फिल्म उद्योग में बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, राजनीतिक रूप से प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, तो इनके बारे में ये नोवेल लिखा गया है। और ये जो पुस्तक है उसको नोपफ AA पब्लिशिंग ग्रुप द्वारा प्रकाशित किया गया है, राइट। तो आप ध्यान रखेंगे कि मेघा मजूमदार द्वारा ये लिखित उपन्यास हाल ही में इसका विमोचन किया गया है। इमेज में आप उनकी फोटो देख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, हाल ही में अमेजन और बिग बास्केट को किसकी डिलीवरी के लिए मंजूरी मिली है। देखिए, 2 कंपनियां हैं, ये आपकी पहली है अमेजन और दूसरी आपकी बिग बास्केट। तो अमेजन का नाम तो आप जानते ही हैं, इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो बिग बास्केट है वो अलीबाबा कंपनी, जो चाइना की अलीबाबा ग्रुप की कंपनी है, उसकी एक सब ब्रांड है, उसके द्वारा समर्थित एक छोटी सी कंपनी है। तो अमेजन और बिग बास्केट, इनको शराब की डिलीवरी के लिए मंजूरी मिली है, तो ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, ये जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, इनको पश्चिम बंगाल यानी कि वेस्ट बंगाल, आपको ध्यान रखना होगा, पश्चिम बंगाल में शराब पहुंचाने की मंजूरी इनको मिली है। और ये बिग बास्केट का देश का शराब वितरण खंड में पहला प्रवेश होगा, यानी कि इस तरह की जो डिलीवरी है वो बिग बास्केट पहली बार करेगी। इसके थ्रू क्या होगा कि जो शराब है उसको होम डिलीवरी के थ्रू ग्राहकों को पहुंचाया जाएगा, यानी घर पर ही आपको इस तरह की सुविधा मिलेगी। आप ऑर्डर दे सकते हैं और वाइन को आप घर पे मंगा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो 2 कंपनियां हैं इनको मंजूरी मिल चुकी है, राइट।
तो एक तरह से आपको शराब की जो दुकान है वहाँ पर नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, विजय खंडूजा किस देश में भारत के नए राजदूत होंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जिम्बाब्वे। ऑप्शन आपका ए सही होगा। तो देखिए इनको जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वो विदेश मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। विजय खंडूजा की जो नियुक्ति है वो आर मस्कुई की जगह पर हुई है, यानी कि इससे पहले वहाँ के राजदूत आर मस्कुई थे, जो कि रोमानिया में अब भारत के अगले राजदूत होंगे। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा, विजय खंडूजा जिम्बाब्वे में नए राजदूत होंगे। जिम्बाब्वे की अगर हम बात करते हैं तो इसकी जो कैपिटल है वो है हरारे, और यहाँ की जो मुद्राएं हैं वो है यूएसए का डॉलर। ठीक है, और वहाँ के जो राष्ट्रपति है वो है एमरसन मंगागवा। राइट, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता का हाल ही में निधन हो गया है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है इनमें जो राइट आंसर है विद्याबेन साय, ऑप्शन ए सही होगा। तो देखिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन साय का हाल ही में निधन हो गया है। वो बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी थी, क्योंकि उन्होंने 1940 में राजकोट में अपना पहला बाल भवन बनाया था। कब बनाया था? 1940 में, 1940 में, यानी कि स्वतंत्रता के पहले। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे उनका हाल ही में निधन हुआ है, और उनको बाल कल्याण के क्षेत्र में विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से उनको सम्मानित किया गया। 1970 के दशक में वो नई दिल्ली नगर पालिका परिषद की प्रमुख बनने वाली पहली गैर सरकारी अधिकारी भी बनी थी। इमेज में आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में विश्व म्यूजिक डे यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे या विश्व संगीत दिवस कब मनाया गया? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो 21 जून, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 21 जून को कई दिवस मनाए गए हैं, उन सभी को आप ध्यान रखेंगे। राइट, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही होगा। तो बात करते हैं ये जो दिवस है वो किस लिए मनाया जाता है? तो ये जो दिवस है वो शौकिया और पेशेवर यानी कि जिनको म्यूज़िक का शौक होता है या उसमें प्रोफेशनल होते हैं, ऐसे संगीतकारों को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। और इसमें 120 देशों से अधिक के पार्क, सड़कों, स्टेशनों, संग्रहालयों और ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर मुफ्त सार्वजनिक समारोह का आयोजन करके विश्व संगीत दिवस मनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे विश्व संगीत दिवस जो है वो 1982 में पेरिस में ग्रीष्मकालीन संक्रांति के दिन शुरू किया गया था। राइट, तो आपका 10th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो आज की वीडियो के जो टॉप 10 क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के वो मैंने डिस्कस किए हैं। आगे बात करते हैं आज की वीडियो के क्विज के बारे में। तो देखिए आपको 2 क्वेश्चन के आंसर देने होंगे। सबसे पहला आपका है करंट अफेयर, यानी कि करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, इसमें आप हैशटैग लगा के आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन है, चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपके सामने मैंने ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आप इन ऑप्शन को देखिए और इस क्विज का आंसर दीजिए। और दूसरा जो आपका आज की क्विज का क्वेश्चन है वो आपका हैशटैग जीएस है, यहाँ पर जीएस से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए क्वेश्चन दिया गया है, किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता का वर्णन किया गया है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, तो आप आंसर जरूर दीजिए। यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए गए ABCD, आप इनमें से एक ऑप्शन पिक करके इसका आंसर हैशटैग जीएस के साथ दीजिएगा। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए जो कि क्विज के रूप में थे। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और कैसा लगा वीडियो आपको? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।